एक बार एक सुंदर गांव में एक छोटा 5 सदस्यों का परिवार रहा करता था, जिसमें एक वृद्ध महिला, उसका बेटा, बहू और 2 पोती थी। जल्दी ही दोनों पोती युवा हो गई, तो वृद्ध महिला ने उनका रिश्ता भी पक्का कर दिया। एक पोती की शादी एक गरीब परिवार में हुई। उसका नाम ज्योति था। उसका पति एक छोटा सा किसान था। दूसरी का रिश्ता एक अच्छे अमीर परिवार में हुआ। शादी कर दोनों अपने अपने घर चली गई। ज्योति, कभी कभी मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं तुम्हें वो सब सुविधा नहीं दे पा रहा जो तुम्हारी बहन के पास। ऐसा मत कहिए, मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ। आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं। एक पत्नी को पति का पैसा नहीं, प्यार और ख्याल चाहिए। मुझे वो दोनों भरपूर मिल रहे हैं। और हाँ, तुम्हें याद है ना, आज शाम को तुम्हारे माता पिता आ रहे हैं। कुछ अच्छा सा खाना बना लो उनके लिए। हाँ याद है, मुझसे ज्यादा तो आप ख्याल रखते हैं उनका। बना लूंगी कुछ, वो सादा खाना ही पसंद करते हैं। खीर बना लूंगी साथ में। उसके बाद ज्योति लग जाती है अपने माता पिता के लिए खाना तैयार करने। वो बहुत खुश है। कैसा बना है खाना? मैंने सब आप लोगों की पसंद का ही बनाया है। खीर भी बनाई है। सादा खाना है, पर उम्मीद है आपको पसंद आएगा। बहुत स्वाद बना है सब। भाजी, दाल, रोटी सब अच्छा है। खीर तो हमें बहुत पसंद है। माँ, आप भी खा लो खाना, आपको भूख लगी होगी। हाँ बेटी, खा लूंगी। पहले ये लोग खा लें, फिर मैं और तुम आराम से खा लेंगे। तुम चिंता मत करो। ज्योति के माता पिता यहाँ आकर बहुत खुश होते हैं। बेशक वो गरीब है, पर माता पिता की पूरी सेवा करते हैं, पूरा आदर करते हैं। चलो भाई, मजा आ गया। बहुत स्वाद खाना था। भाग्यवान तुम, खाना खा लो, फिर हम घर निकलते हैं। कल नीला के घर भी जाना है। त्योहार आ रहे हैं, उसे भी कुछ सामान देना है। अरे नीला, जल्दी इधर आओ। सारा दिन घर में क्या करती रहती हो? मुझे अपनी चीजें भी नहीं मिलती ठीक से। मुझे लेट हो रहा है। आ गई जी। बताइए क्या चाहिए, मैं अभी निकाल देती हूँ। मैं जरा आपका ऑफिस का लंच पैक कर रही हूँ। तुमसे ये 2-4 काम है, वो भी नहीं होते। भाई मजे हैं तुम्हारे, सारा दिन आराम। आप गुस्सा मत करिए, मैं ध्यान रखूंगी आपसे। सुनिए, शाम में मेरे माता पिता आ रहे हैं। आप ऑफिस से जल्दी आ जाना, उनको अच्छा लगेगा। मैं जल्दी नहीं आ सकता, मुझे ऑफिस में बहुत काम है। और वैसे ही पिछले साल भी आए थे, इतनी जल्दी फिर आने की क्या जरूरत है? और तुम बैठ जाओगी उनके लिए 56 भोग बनाने? खर्चा नहीं होता क्या इसमें? कोशिश करो टालने की। कैसे मना करूं? वो निकल चुके हैं, और वैसे भी वो साल में एक बार आते हैं, त्योहार देते हैं और चले जाते हैं। आप ऐसा मत कहिए, मुझे बुरा लगता है। मेरे माता पिता आपके भी कुछ लगते हैं। ठीक है, तो फिर तुम ही देख लो उनको, मैं नहीं आ पाऊंगा। आलू ले लो, बैंगन ले लो, प्याज ले लो, करेला भी है। आओ आओ, सब्जी ले लो। भैया जरा 1 किलो आलू और प्याज दे दो। 1 किलो टमाटर और खीरा भी दे दो। धनिया मिर्ची भी दे देना। क्या बात है बिटिया, आज बहुत खुश लगती हो। जरूर तुम्हारे माता पिता आ रहे हैं। त्योहार भी नजदीक है। यही मौका होता है माता पिता का अपनी बेटियों से मिलने का। सही पहचाना आपने भैया, पर काश सब लोग इस बात को समझ पाते। हाँ बिटिया, ये तो है। खुशकिस्मत होती हैं वो बेटियां जिन्हें अच्छा ससुराल मिलता है। पैसा ना हो बेशक ज्यादा, पर सुख बहुत सारा हो। ये लो बिटिया, तुम्हारी सब्जी। नीला रसोई में अपने माता पिता के लिए पकवान बनाने लग जाती है। उसे अभी भी उम्मीद है कि उसका पति शाम को जल्दी आ जाएगा। अरे बेटी, दामाद जी नहीं आएंगे क्या? कब आएंगे वो? कभी कभी ही मिलना होता है उनसे भी। बुरा लग रहा है, खाना खाने का मन नहीं हो रहा। हम जल्दी से घर वापस निकलेंगे, क्योंकि बारिश का मौसम भी हो रहा है। तुम्हारी माँ ठीक कह रही हैं। तुमने इतनी तकलीफ क्यों की बेटी? तुम्हें पता है, हम बहुत सादा खाना खाते हैं। इतना कुछ क्यों बनाया? ऐसा मत कहिए आप पिताजी, मैंने बहुत शौक से ये सब बनाया है। कुछ तो खा लीजिए। उनको ऑफिस में ज्यादा काम है, आज आने में काफी देर होगी। आप चिंता ना करें। नीला के माता पिता खाना खाकर भारी मन से घर वापस निकल जाते हैं। कैसी है बिटिया हमारी? ज्योति को तो बहुत अच्छा ससुराल मिला है।
पर मुझे नीला की चिंता रहती है। माँ, कुछ कह नहीं सकते। कभी कभी लगता है वो खुश नहीं है। पैसा तो है खूब उसके ससुराल में, पर जीवन में सुख कितना है उसका पता नहीं। दामाद जी से तो मिलना हुआ ही नहीं। बुरा लगता है कभी कभी नीला के लिए। नीला का पति अपनी इस शादी से जरा भी खुश नहीं था। उसे एक मॉडर्न, शिक्षित और कामकाजी महिला से शादी करनी थी, पर उसके माता पिता की पसंद की वजह से उससे नीला से विवाह करना पड़ा। वो इस बात से सदा दुखी रहता। आगे आपके लिए चाय बना दूं या कुछ ठंडा लाऊं? गर्मी बहुत है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम बस मुझे कुछ देर अकेला रहने दो। वैसे भी तुमसे बात करने की मेरी इच्छा नहीं है। ये कोई नई बात नहीं। नीला का पति अक्सर उससे ऐसे ही बेरुखी से बात करता है। अब उससे आदत हो गई है। बुरा तो लगता है, पर चाहकर भी वो कुछ नहीं कर पाती। मैं सोच रही हूँ मैं कुछ दिन अपनी बहन के घर चली जाऊं। वो काफी दिनों से बुला रही है। हाँ, चली जाओ। मुझे भी कुछ दिन तुमसे छुटकारा मिलेगा। अपने आप चली जाना। मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। ठीक है, मैं चली जाऊंगी। अगले दिन सुबह सुबह नीला अपनी बहन के घर के लिए चली जाती है। अरे मेरी प्यारी बहन, कैसी हो तुम? कितने दिनों के बाद मिल रहे हैं हम। नीला, मैं ठीक हूँ। तुम कैसी हो? मिल गया तुम्हें समय मुझसे मिलने का। आओ बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। फिर दोनों बहन चाय की चुस्कियों के साथ अपना अपना हाल सुनाती हैं। खूब बातें करती हैं वह दोनों। चाय बहुत अच्छी बनी। तुम्हें खुश देखकर बहुत अच्छा लगा ज्योति। सही कहा। हम गरीब जरूर हैं, पर मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। ये मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मेरे सास ससुर भी बहुत अच्छे हैं। वो जब भी यहाँ आते हैं मुझे बहुत प्यार करते हैं। तुम बताओ। क्या बताऊं मैं, बस कट रही है किसी तरह। मेरे पति मुझसे बात भी नहीं करना चाहते। पैसा तो बहुत है पर सुख नहीं। कीमती सारी गहने सब हैं पर सुख नहीं। ऐसे पैसे का क्या फायदा। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। भरोसा रखो। अरे भाई, क्या बात है? आज तुम खाना नहीं लेकर आए थे ऑफिस में और घर भी जल्दी जा रहे हो। हाँ, बीवी घर पर नहीं है, इसलिए चैन से घर पर आराम करूंगा। वो होती है तो घर अच्छा ही नहीं लगता। आज मैं बहुत खुश हूँ। क्या बात कर रहे हो यार? भाभी तो बहुत अच्छी है, तुम्हारा कितना ख्याल रखती हैं, खाना कितना अच्छा बनाती हैं। तुम भाग्यशाली हो जो ऐसी जीवन संगिनी मिली तुमको। समझो इस बात को, नहीं बहुत देर हो जाएगी। हाँ, कहना आसान है भाई। मैं भी बहुत मेहनत करता हूँ, पैसे कमाता हूँ। ठीक कह रहे हो, तुम पैसे कमाते हो, पर उन पैसों से घर चलाती है भाभी, राशन से खाना बनाती है वो। तुम स्वस्थ रहो, इसलिए तुम्हारा पूरा ख्याल रखती है। बदले में क्या चाहती है? जरा सा तुम्हारा समय। मुझे लगता है तुम्हें उनसे माफी मांगनी चाहिए, बाकी तुम समझो। शाम को ज्योति के पति भी घर आ जाते हैं और वो तीनों शाम की चाय पर बातचीत करते हैं। साथ साथ ज्योति रात का खाना बना रही थी। नीला, तुम किसी बात की चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। घरों में तो ये सब चलता रहता है। तुम ज्योति की नहीं, मेरी बहन हो। तुम्हारे पति जब तक तुम्हें लेने नहीं आते तुम यहीं रहो। हाँ नीला, ये सही कह रहे हैं। उन्हें समय दो, वो जल्द ही तुम्हें लेने आएंगे। मुझे पूरा यकीन है। आओ हम खाना खाएं। नीला का पति घर पहुंच जाता है, पर आज वो कुछ ऐसा महसूस करता है जो उसने पहले कभी नहीं किया। नीला की गैर मौजूदगी उससे परेशान कर रही थी। नीला पहली बार इस घर से बाहर गई है। उसके बिना सब कितना सूरा लग रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था मुझे अपने करे पर पछतावा होगा। नीला सच में बहुत काम करती है। आज वो नहीं तो एक गिलास पानी भी नहीं मिला। खाना भी बाहर से खाना होगा। आज घर घर नहीं लग रहा। वो मेरा कितना ख्याल रखती है।
भाभी जी, दरवाजा खोलो, दूध वाला आया है। बर्तन ले आइए। भाभी जी, सब्जी ले लीजिए। आपने पालक मंगाई थी, मैं ले आया हूं। कचरा निकालो, कचरे वाला आया है। भाभी जी जल्दी करो। पागल हो जाऊंगा मैं। सुबह सुबह इतने लोग, मुझे तो पता ही नहीं था। ये सब लोग सुबह सुबह आकर नींद से जगा देते हैं। नीला, तुम कैसे करती हो ये सब? भैया जी, आपको झील की सैर करा दूं? मेरे पास बोट है, अच्छा लगेगा आपको। किसी का इंतजार कर रहे हैं आप? नहीं भाई, मैं अकेला क्या सैर करूंगा। रहने दो, यहां आराम से बैठने का मन है मेरा बस। जी, दरअसल यहाँ लोग अपने बीवी बच्चों के साथ आते हैं, घूमते हैं, खाना खाते हैं और झील की सैर करते हैं। मेरा भी परिवार है, पर मैं उनसे दूर रहता हूँ काम के सिलसिले में। उनकी बहुत याद आती है, पर ज्यादा समय नहीं बिता पाता। खुशकिस्मत हैं वो लोग जो अपने परिवार के साथ रहते हैं। सही है भाई, मुझे अब समझ आ गया मुझे क्या करना है। नीला आजकल कम ही बात करती थी, काफी बुझी बुझी रहने लगी थी। उसकी बहन ज्योति उसे बहुत समझाती, पर वो एक न मानती। वो सारा दिन ख्यालों में खोई रहती। नीला, बाहर निकला करो तुम, एकदम सुन्न सी हो गई हो। ऐसी बात है तो तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देते हैं, पर ऐसे क्या फायदा जब तुम्हारी कोई कदर नहीं वहां। बोलो, क्या करना है? ऐसा मत कहो। मैंने कभी नहीं चाहा कि मुझे बहुत पैसा मिले, एक अच्छा ससुराल हो जहां सब प्यार से रहे। पर लगता है किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। पैसा तो भरपूर है, पर सुख नहीं। वही तुम्हें देख लो, तुम्हारे पति तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं। चाहे पैसा काम है, सुविधाएं कम हैं, पर सुख तो है, वही सबसे जरूरी है। नीला, देखो तो मेरे साथ कौन आया है। नीला, तुम्हारे यहां चले आने के बाद मुझे पता चला तुम्हारी मेरे जीवन में क्या जगह है। मुझे माफ कर दो, अगर कर पाओ तो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया। मैंने हमेशा पैसे और बाहरी खूबसूरती को जरूरी समझा, कभी भीतरी सुंदरता और असली खुशी को नहीं पहचाना। चलो नीला, घर चलो। तुम्हारे बिना वो घर मुझे काटने को आता है। आप माफी ना मांगे, आपको समझ आ गया, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए अपने घर चलते हैं। ऐसे कैसे? पहले आप लोग चाय पिएंगे, फिर जाएंगे। इस खुशी में कुछ मीठा भी बनाती हूँ। बैठो आप सब। जरूर पिएंगे चाय।